गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाना शुरू किया था। पहला फर्स्ट क्लास था, आज ये आपका सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में जो वीडियो बनाया गया था उसमें कुछ बोर्ड कम दिख रहा था लाइट की वजह से। आज मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से दिखाई दे और उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स बताया था, मैट्रिक्स होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स एंड कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसमें, मैट्रिक्स ऑर्डर रो क्या होता है, उसमें कॉलम्स क्या होते हैं। आज उसी का एक पार्ट बता रहे हैं आपको, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था सभी रो में कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रोज होते हैं मैट्रिक्स में। तो ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है इफ अ मैट्रिक्स कॉन्टेन m रोज एंड n कॉलम्स देन ऑर्डर विल बी m by n। मैंने यहां पर लिखा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज m रोज एंड n कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m by n। m by n पढ़ते हैं हम लोग, तो रीड है m by n। यहां पर हम लोग m क्रॉस n नहीं पढ़ा जाता, ये गलत पढ़ना हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है a 3/2, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 3/2। इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स कॉन्टेन 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पे और एग्जाम्पल लिया मैंने b 3/4, दिस मैट्रिक्स कॉन्टेन 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 3/4। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है c 1/4, ऑर्डर आपका हो जाएगा 1/4। दिस मैट्रिक्स कॉन्टेन 1 रो एंड 4 कॉलम्स। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हम लोग को 2/2 का। 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका aij एलिमेंट दिया हुआ है आप लोग, aij i² - j / 2। तो मैंने बताया था इसमें इस ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का 2/2, इट मीन दैट 2 रो एंड 2 कॉलम्स। पहले एलिमेंट लिखेंगे r1, इसमें फर्स्ट रो और ये आपका सेकेंड रो। इसमें कॉलम हो जाएगा फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। एलिमेंट लिखते a11 a12 a21 a22, ये 4 एलिमेंट होगा। मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो आपका 2 into 2, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। अगर 2 रो है और 2 कॉलम है मतलब 4 एलिमेंट हो जाएगा, 4 फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये आपका दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन में ही मेंशन होगा। पिछले क्लास में क्वेश्चन लिखा था जिसमें से बताया था, पूरा क्वेश्चन लिखा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका एलिमेंट दिया हुआ ai² - j / 2, हम लोग ये एलिमेंट निकालेंगे। a11 जो होगा आपका i की जगह 1 है, j की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 - 1/2, 0/2 0। a12 फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो 1 का स्क्वायर -4/2, ये हो जाएगा -3/2। a21 अगर फाइंड आउट करना है, i = 2 j = 1, तो 4 - 1/2, ये हो जाएगा 3/2। a22 अगर निकालना है तो 4 - 2/2, तो ये आपका 2/2 1 हो जाएगा। तो हमारा मैट्रिक्स जो हो गया, जो हम कंस्ट्रक्ट करना था मैट्रिक्स a2/2, इसका एलिमेंट पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट -3/2 है, तीसरा एलिमेंट 3/2 है और चौथा एलिमेंट 1 है। ये आपका कंस्ट्रक्ट, यही आपका आंसर हो गया। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 कोई aij एलिमेंट इन i² - j / 2। पहले हम बताया था आप लोगों को, पहले इस तरह से लिख लीजिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए, वैल्यू पुट का आंसर आ जाएगा आपका। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज एक चीज और बताना है आप लोगों को, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। मैंने लिखा है इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होता है,
टू मैट्रिक्स आपका इक्वल तब होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दूसरा उसका corresponding element should be same. Order should be same and corresponding element should be same. Then two matrices are equal. Otherwise it will not an equal matrix. तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ बोथ है सेम ऑर्डर एंड बोथ है सेम corresponding एलिमेंट्स, तो दो मैट्रिक्स आपका इक्वल होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, दो मैट्रिक्स दिया हुआ, एक मैट्रिक्स आपका दिया हुआ 4 3 2 1 और यहां पे आपका दिया हुआ है x प्लस वाई, ये 3, ये आपका 2 और ये x माइनस 1। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसको लिख सकते हैं 2/2। इसमें भी दो रो है दो कॉलम, दोनों मैट्रिक्स आपका इक्वल दिया हुआ है। देखिए ये एलिमेंट 3 है, ये एलिमेंट 3, यहाँ पे 2 है तो 2 है। बट यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है हम लोग को। x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू एंड y का वैल्यू। सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/2। y निकालना है आप लोग को, तो y यहाँ पुट कर देगा 5/2, उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 5/2, इट मीन्स दैट 8 3/2 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका y का वैल्यू आंसर आ गया और ये वाला आपका x का आंसर आ गया। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है आप लोग को, क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्डर सेम है। यहाँ पे सॉल्व तभी होगा जब ये और ये बराबर होगा और ये इक्वल तभी होगा जब ये corresponding एलिमेंट, दिस एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, तब जाके दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, अदरवाइज दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, उसके साथ साथ उसका corresponding एलिमेंट सेम होना चाहिए। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, आपको दो मैट्रिक्स इक्वल करके दे देगा, बोलेगा एक्स वाई निकालने के लिए, कभी कभी एक्स वाई जेड दे देगा, एक्स वाई टी दे देगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉल्व, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ सॉल्व भी दे रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। इससे आप समझ जाए कि जो वेरिएबल क्वेश्चन में मौजूद है उसी को फाइंड आउट करना है हम लोग को। सॉल्व का मतलब यही होता है। इस तरह से मैट्रिक्स दिया भाई, इसमें भी 2/2 है, दो रो है दो कॉलम है, ये आपका 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी आपका 2/2 मैट्रिक्स है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड और टी निकालना है। एक्स वाई यहाँ पर जेड है और ये टी है। अब देखिए ये correspond दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, इट मीन दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इससे हम एक्स निकाल सकते हैं और वाई निकाल लेंगे। इसको इससे इक्वल कर, देयरफॉर जेड का वैल्यू आपका 3 आ गया एंड लास्ट में आपका इसको 4t इक्वल टू टी लिखिएगा तो t का वैल्यू 1 आ जाएगा आपका। एक आंसर ये हो जाएगा, ये जेड निकल जाएगा
और यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो वाई वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, और यहाँ पे 3 रखते हैं, y का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो एक आंसर इधर से हो जाएगा आपको x y का वैल्यू, ये z का वैल्यू और ये t का वैल्यू। तो इक्वेट करके निकालने का तरीका ही यही होता है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका मिलेगा एनसीईआरटी के बुक में, और सभी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह क्वेश्चन दे देता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ पॉसिबल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना हो तो बड़ा हो जाएगा, इसमें बड़ा ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है पॉसिबल से दिया हुआ आपका कंडीशन x प्लस y 3 4 x माइनस y। यहाँ पे 6 दे दे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका x दे दे। ये भी आपका 2/2 2 रो है और 2 कॉलम है, और ये भी 2 रो है और 2 कॉलम है। इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, इक्वेट करेंगे देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 6, और यहाँ पे इक्वेट करेंगे x माइनस y इक्वल टू 2। सॉल्व, इसको सॉल्व, देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और जब आपका यहाँ पे 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हमको इसको इससे इक्वेट कर लिया और इसको इससे इक्वेट कर लिया, निकल गया हमारा x यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पे x इक्वल टू अगर 4 होता तो यहाँ पे 4 दोनों सेम है, इसलिए ये आंसर सही है। अगर यहाँ पे x की जगह 5 होता, 4 की जगह यहाँ पे अगर 5 होता तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। जैसे पहले 4 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2 हो जाता, मगर जब मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो ये प्रॉब्लम हुआ। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में दो जगह x वेरिएबल है, दो तरीका से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम नहीं आता है तो वहां पे x आपका वैल्यू पॉसिबल फाइंड आउट करना नहीं है, इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा फाइंड आउट करना। सेम आ गया तो आपका ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेम आ नहीं आ रहा है। एक यहाँ पर अगर ये 4 रखते हैं तो ये दोनों एलिमेंट तो बराबर हो जाए, इसका वैल्यू 4 y वैल्यू 2, तो ये और ये बराबर, ये बराबर, ये इससे बराबर, मतलब ये 5 हो जाएगा, यहाँ 4, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपका इक्वल नहीं कहलाएगा। तो ये कभी कभी ऐसा आ जाता है, किसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करने पर x का 2 वैल्यू आ जाता है। अगर सेम वैल्यू होगा दोनों जगह सॉल्व करने पर तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो अलग अलग वैल्यू आ जाता है तो वहां पे यहाँ पे अलग अलग आ जाने की वजह से हम लिखेंगे हमने वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, लिखेंगे x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये कहीं बराबर ही नहीं हो सकता दोनों मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग ये पढ़ लिया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है। अब हम लोग एक और आगे टॉपिक पढ़ना है हम लोग को भी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट से एग्जाम्पल बहुत सिंपल होता है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, A B C D E F। आपको अगर 4 के ये कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4A 4B 4C 4D 4E 4F, ये आपका हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल में लेते हैं बड़ा मैट्रिक्स। यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है इसमें आपका 2 रो है और 3 कॉलम है, 2/3 हो जाएगा।
मैं एग्जाम्पल लिखते हैं 2x2 ही का मैट्रिक्स लेते हैं, छोटा लिखते हैं, लिखने में आसानी होगा हमको। 4 3 2 1। अगर 2a हमको निकालना है, 2a फाइंड करना है, तो ये सारे एलिमेंट में गुना होगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, जब गुना होगा किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से गुना कीजिएगा, इसी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर से गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना होगा, यहाँ से भी गुना हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 ये आपका 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट। तो सर जो भी है यहाँ पे 3 है, सभी में 3 से गुना कर देते, 5 है तो 5 से कर देते, और -2 है तो -2 से गुना कर देते, सही कर सकते हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, इफ वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4 1 -3 2 0 -4। एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ट्रांसपोज, इसको ए डैश लिखते हैं, ये ए पावर टी लिखते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, अब रो को, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालेंगे, 4 1 और -3 हो जाएगा, ये 2 0 -4 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 रो हो गया और 2 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो ट्रांसपोज यही होता है, अगर मैट्रिक्स में रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर इंटरचेंज रोज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे बी में 0 -4 3 2, ये आपका 2/2 है ऑर्डर यहाँ पर। यहाँ पे बी ट्रांसपोज निकालना है, बी डैश लिखिए या बी का पावर टी लिखिए, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम में जाएगा तो 0 -4 3 और 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आपका 2/2 ही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है, सेम आ जाएगा। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/2 उलट जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ आई बात ना। आज इतना ही हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे इसके आगे।